Madhya Pradesh. Hi guys, this is Sonam and today's topic is forest in MP along with map work. So I'll show you on map as well क्या क्या किस तरीके से forest है मध्य प्रदेश में. Before this, in the past two videos we have already covered what we say physical divisions of Madhya Pradesh and climate of Madhya Pradesh. Along with climate of Madhya Pradesh, I have already told you about the seasons. जो MP में seasons होते हैं तीन तरह के होते हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ जिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कि किस एरिया में रेन के कारण किस टाइप का फॉरेस्ट होता है. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट इन डिटेल. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले हम एक बेसिक मैप वर्क करेंगे. सो आई विल शो यू ऑन द मैप इटसेल्फ कि जो अपने प्रीवियस वीडियोज़ में जो किया है. सबसे पहले हमने देखा था कि जो फिजिकल डिविजन्स थी लाइक दिस वॉज बुंदेलखंड, देन दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज रीवा पन्ना प्लेट्यू, राइट. देन वी हैव दिस पर्टिकुलर एरिया बघेलखंड. ओके, then we also have Narmada Son Valley moving in this direction. Narmada river यहाँ से जाती है towards the west, and then this south area is all about Satpura Maikal ranges, isn't it? And then this is Central Indian Plateau, this particular area in north, we say northwest, and then this central part almost on the eastern western side. Sorry, this is Malwa. All right, this is Malwa. So इतना हमने किया था already. सीजन्स के लिए भी हमने देखा था किस तरीके के सीजन्स होते हैं. यहाँ पर समर है, विंटर है एंड रेनी सीजन है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉरेस्ट. तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें, हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी मध्य प्रदेश की वो 1952 में आई थी. ओके, लेट मी चेंज दिस पेन. या फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी. ऑल्सो गाइज दीज आर द फैक्ट्स जो डायरेक्टली MPPSC प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर यू मार्क देम अप, राइट. आप इनको बिल्कुल रट लो. मध्य प्रदेश की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 52 में आई थी, बट जो रीसेंट फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 2005 में आई थी 4 अप्रैल को. इसकी तो ये डेट भी पूछ लेते हैं. सो वी नीड टू लर्न दिस. इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में आई थी. ओके, सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में, एंड देन लेटेस्ट आई थी 2018 में. इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए थे एज फार एज बैम्बू प्रोडक्शन इज कंसर्न. ओके, इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए थे. According to Forest Act 1927, part of the earth which is covered with trees is called forest. तो इसमें जो है Forest Act 1927 में बेसिक डेफिनेशन दी हुई है फॉरेस्ट की. ठीक है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट कवर, हम लोग जनरली एक चालू भाषा में जब बोलते हैं तो वी यूजली टॉक अबाउट फॉरेस्ट कवर, इजंट इट. तो ये वो एरिया होता है जहाँ 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10% ऑफ द टोटल एरिया इज कवर्ड बाय डेंस ट्रीज. ठीक है. 1/3 of our state is forest cover. Madhya Pradesh is a blessed state as far as forest is cover concerned. हमारे यहाँ जो है 1/3 जो है forest cover है मध्य प्रदेश में. ट्री कैनोपी जो है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे. दिस इज अ कंटिन्यूस डेंस फॉरेस्ट कवर विच डज नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ट्रंक ऑफ द ट्री. सो बेसिकली क्या होता है, इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज होते हैं. ठीक है, और अलग अलग साइज़ के ट्रीज होते हैं. ठीक है, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ विच जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती. इस पर्टिकुलर एरिया में जो है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती. सो दिस इज कॉल्ड ट्री कैनोपी. मतलब ऊपर जो ये है, ये जो पर्टिकुलर कैनोपी बन रही है ये ट्री कैनोपी कहलाती है. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी सी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या होता है. सो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ एनी स्टेट बेस्ड ऑन स्टेट रिकॉर्ड. मतलब स्टेट ने जो रिकॉर्ड कर रखा है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो जाएगा. ओके, एंड फॉरेस्ट कवर इज द फॉरेस्ट एरिया बेस्ड ऑन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. सो ये डिफरेंस किस चीज़ का है, एक स्टेट के अंडर में जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गया, और जो फॉरेस्ट कवर जो होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो सर्वे करता है उसमें जो वो अपना रिकॉर्ड बनाता है उसको हम फॉरेस्ट कवर बोलते हैं. दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्री कैनोपी और व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरेस्ट कवर. ओके, देन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज द एरिया बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन. और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जो होते हैं रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड. while forest cover is based on density, open area, etc. राइट. अब बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में वो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस में किया गया है. कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं और इन ग्राउंड्स को 4 ग्राउंड्स में लिया हुआ है क्लासिफिकेशन को. सबसे पहला ग्राउंड है जोग्राफिकल बेस्ड. जोग्राफी के बेसिस पे देखेंगे कि फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितने तरह के होते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे देखेंगे कितने तरह के होते हैं. स्पीशीज़ जो हैं कौन कौन सी वैरायटी मिलती है यहाँ पे, क्या डाइवर्सिटी है, उसके बेसिस पे देखेंगे. एंड फाइनली फॉरेस्ट बेल्ट के बेसिस पे देखेंगे. ठीक, सो लेट्स मूव ऑन. अगर हम ज्योग्राफी बेस्ड डिवीजन की बात करें तो 3 तरह के होते हैं. ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट,
100 से 150 सेंटीमीटर रेन वाले होते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट 50 to 100 होते हैं। एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट जो कि थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं 25 से 75 होते हैं। सो इफ़ आई विल शो यू ऑन द मैप, आपको मैं एक रफ आइडिया देती हूँ मैप पे। एंड ऑब्वियसली मेरा मैप कोई बहुत परफेक्ट नहीं है, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए हो जाएगा काम। ओके, दैट्स हाउ इट इज़। तो अगर हम बात करें थॉर्न फॉरेस्ट की, जो कि ये वाला है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा एरिया है। दिस पर्टिकुलर एरिया, कौन सा, इधर वाला, दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। यहाँ पर अप टू 75 सेंटीमीटर रेन होती है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यही चीज़ देखी थी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, सबसे ज़्यादा रेन होती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो रेन कितनी होती है यहाँ पे, रेन 100 से 150 तक चली जाती है। और यहाँ कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, सो आई विल शो यू विथ अनदर पेन। यहाँ अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, इधर शहडोल, ये सारे एरियाज़ हैं यहाँ पर। छिंदवाड़ा भी है यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर एरिया इज़ वेरी मच डेंस, इसीलिए यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट। ऑलराइट, अब जो बचा बीच का एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो ये एरिया जो है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है। यहाँ मीडियम रेन होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की रेन होती है, विच इज़ मीडियम रेन। ओके, नाउ ये देख लीजिए, ये ऑलरेडी मैप बना हुआ है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेंस फॉरेस्ट, ये रहा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट। वी टॉक्ड अबाउट मीडियम फॉरेस्ट, देयर वी हैव मीडियम फॉरेस्ट, एंड देन वी हैव लीस्ट फॉरेस्ट। ओके, ये लीस्ट फॉरेस्ट हो गया। अभी नेक्स्ट वाली जो हमारा लेक्चर होगा उसमें वी विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट फॉर नाउ मैं आपको एक बेसिक आइडिया भी दे दूँगी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक रेन होती है एज वी हैव सीन। तो यहाँ पे बैम्बू, टीक, रोजवुड, लाख, साल, ये सारे फॉरेस्ट यहाँ पे लगते हैं। बेसिकली कौन से, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, नो, दिस इज़ ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, देन अगर मीडियम की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये मिलते हैं जिसमें होता है तेंदुपत्ता, खेर, सागौन, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। और अगर हम लीस्ट की बात करेंगे, मतलब अप टू 75 सेंटीमीटर, यहाँ कितनी है, अगर मैक्सिमम रेन भी होगी तो कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर तक रेन होती है, जिसमें यहाँ पे महुआ, नीम, बबूल, पलाश, ओके, एंड गम, इसके भी पेड़ होते हैं कुछ कुछ जिसमें से गम एक्सट्रैक्ट की जाती है। एंड दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, सो दिस इज अ थिंग विच आई हैव क्लैरिफाइड ऑन मैप। आप भी इस तरीके से मैप बना लीजिए। सो व्हेन यू वांट टू रिवाइज, आप यहाँ पे इस मैप में आपने ये 3 डिविजन्स बना के यहाँ पे इसका टेम्परेचर, यहाँ आप लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, व्हाट आर द स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, कितनी रेन होती है, कितना टेम्परेचर होता है, इस तरीके से आप मैप पे बना लेंगे। सो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ रिवीजन थिंग। अब इसको हम डिटेल में अगर देखें, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, वी हैव सीन 50 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इट कंसिस्ट ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर, यहाँ पर जो टिम्बर है ये गुड क्वालिटी का मिल जाता है। एंड एवरेज रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं। दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ टीक, खैर, तेंदुपत्ता, सागौन। सच फॉरेस्ट आर स्प्रेड इन द एरिया लाइक सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़, मालवा। ओके, मतलब ऑलमोस्ट हैं, ये सारी जगह स्प्रेडेड हैं, बट ये जो मीडियम वाला रेंज है, दिस इज़ दिस पर्टिकुलर मीडियम रेंज। ठीक है, देन ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ एवरेज रेन 100 to 150 होती है। ये वही एरिया है हमारा यहाँ वाला, दिस साइड ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज़ ईस्ट एंड साउथ। ओके, यहाँ पे भी हमको टीक मिलता है, सागौन वगैरह, बैम्बू मिलता है, महुआ मिलता है, सेजा, हर्रा, बहेड़ा। इफ़ वी टॉक अबाउट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो हर्रा बहेड़ा भी यहीं पे मिलता है। सच फॉरेस्ट आर स्प्रेडेड इन एरिया एज मंडला, बालाघाट, सिदी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया। ओके, नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड वुड। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए काफ़ी जाना जाता है। जैसे कि उमरिया है तो यहाँ खैर मिलता है, खैर से बनता है कत्था। देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो अगर जाएगी 75 सेंटीमीटर तक जाएगी। एंड दिस एरिया पर्टिकुलर इज़ हमारा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ कनकर, हर्रा, पलाश, तेंदू, धोरा, हल्दू, टीक, शिरीष, ये सारे पेड़ के अलग अलग स्पीशीज़ हैं। मेनली स्प्रेडेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, निमाड़। ओके, सो दीज आर द एरियाज़। तो वो हमारा जो क्लासिफिकेशन था पीछे, वो किस बेसिस पे था, जोग्राफिकल बेसिस पे था।
नाउ दिस इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये किस बेसिस पे है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब स्टेट अपना कन्वीनियंस देखता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये डिवीजन किया हुआ है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट है जो स्टेट ने टोटली रिजर्व किए हुए हैं। टोटल फॉरेस्ट के 65.38% जो है वो स्टेट ने रिजर्व किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ग्रेजिंग और हंटिंग जो है जनरली बैन होती है। You cannot simply go and do grazing and hunting sort of stuff there unless permission is granted। आपको परमिशन लेनी होती है, और परमिशन ऑब्वियसली आपको तभी मिलेगी जब आपका जो एक रीज़न होगा, एक जस्टिफाइबल रीज़न होगा। ऐसे नहीं कि किसी भी यू आर लाइक कि हाँ दैट्स माई हॉबी, हंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई रियली वॉन्ट टू गो अबाउट इट। सो नो, नॉट लाइक दिस। आपको परमिशन लेनी होगी ऑन सम रीजनेबल ग्राउंड्स ओनली, दे विल ग्रांट यू परमिशन एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर ग्रेजिंग एंड हंटिंग थिंग, ठीक है। These forests are found under the direct supervision of government and no public entry is allowed। अब क्योंकि रिजर्व्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट होंगे, पब्लिक एंट्री इतना इजीली अलाउड नहीं होगी, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर वो आपसे नहीं पूछेंगे, परसेंटेज में दे कैन आस्क यू, सो यू बेटर लर्न दिस परसेंट कि टोटल फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश का उसमें 65.38% रिजर्व्ड है। नाउ अनदर थिंग टू रिमेंबर इज़ कि हर एक बुक में 1-2% का अंतर रहेगा और इतने परसेंट पे MPPSC खेलेगा भी नहीं, तो आप प्रिसाइजली 65% भी याद रखोगे, सो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये 32.48% है टोटल फॉरेस्ट का, और इसमें कैटल ग्रेजिंग एंड कटिंग ऑफ वुड एंड अदर एक्टिविटी आर अलाउड अनलेस बैंड स्पेसिफिकली। मतलब अगर स्पेसिफिकली उन लोगों ने नहीं बोला है कि भाई इधर ये चीज़ बैन होगी, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो कि वहाँ वो बैन नहीं होगी। अगर उन्होंने पहले से बोला हुआ है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ बैंड, हम जाते हैं ना कई सारी जगह में, वहाँ लिखा होता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस प्लेस, तो इस टाइप की सिचुएशन। टोटल एरिया कितना है? 31,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। तीसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वेयर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ट्रीज एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनक्लासिफाइड कितना है? 1.8% है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, okay। So these are the three categories: reserved forest, protected forest and unclassified forest। now थर्ड हमारा जो ग्राउंड है क्लासीफाई करने का वो क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रीज। मतलब कि बेसिकली हम इसको किस बेसिस पे कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ पे स्पीशीज़ मिलते हैं ट्रीज़ के, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है टीक, जिसको हम सागौन बोलते हैं। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस कि सागौन की लकड़ी जो है बहुत अच्छी होती है फर्नीचर के लिए। इसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ये भी पूछा जा सकता है बिकॉज इस बार प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की गई है, एक टॉपिक दिया हुआ है। सो यस, वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। हो सकता है वो लोग पूछ लें। इट इज़ मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द सेंट्रल साउथ रीजन ऑफ द स्टेट। ये ट्रॉपिकल डेसिडस काइंड ऑफ फॉरेस्ट है जो ओवरऑल 19.36% है, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल MP के फॉरेस्ट में जो है टीक कितना परसेंट है? 19.36%। अब इसका यूज़ क्या होता है? बिल्डिंग एंड फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, इस सब में होता है। मेजर एरियाज़ हैं होशंगाबाद की बोरी वैली, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा एंड मंडला डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलराइट, सो या दीज आर द प्लेसेस। सेकंड है हमारा साल। साल ट्री आर मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न MP, दैट इज़ बघेलखंड, यहाँ पर मिलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा, ओके। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, शोरिया रोबस्टा। ये पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज़ आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, इट विल हेल्प यू। दे आर वेरी डेंस एंड टाइप ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, और ये टोटल कितना है? 4.15% है मध्य प्रदेश में। थर्ड है मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन 76.49%। एंड देन देयर इज़ बैम्बू ऑल्सो। एक जो है स्पीशीज़ के बेसिस पे हमने एक बैम्बू को भी क्लासीफाई किया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, सो आई विल जस्ट राइट। बैम्बू है जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है? दिस इज़ बैम्बू स्वेडियाज, इसका साइंटिफिक नेम है। मतलब आपको ये अलग ही समझ आ जाएगा कि है क्या ये। एंड बिकॉज ये इतना ज़्यादा अलग समझ आ रहा है तो ये क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, बिकॉज यू नो आपको अलग ही समझ आ रहा है कि बैम्बू है, इसमें भी नाम में बैम्बू है। So yeah, this is it. And another classification category is forest administration. Okay, now let's see forest administration मध्य प्रदेश में किस तरीके से होता है, because there are so many variety of forest, there are so many species of trees, इतना सारा अलग अलग है, तो उसको एडमिनिस्टर कैसे करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए इन्होंने बनाया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग से, ठीक है।
द हाईएस्ट रैंक फॉरेस्ट ऑफिसर मध्य प्रदेश का है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन है? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसका ऑफिस जो है हेडक्वार्टर है भोपाल में, और इसकी रैंक है इक्वल टू चीफ सेक्रेटरी एंड द डीजीपी ऑफ पुलिस। ठीक है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है इसकी रैंक किसके इक्वल है? चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी ऑफ पुलिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्टेट में 16 रीजनल फॉरेस्ट सर्कल हैं एंड 62 रीजनल फॉरेस्ट डिविजन्स हैं। ऑलराइट, देयर आर टोटल 925 फॉरेस्ट विलेजेस in the state, of which 98 forest villages are located in national forest park and sanctuaries. ठीक है, तेंदू लीफ पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 1988। इसके लिए स्पेशली पॉलिसी लाई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। रीज़न बीइंग मध्य प्रदेश में 60% तेंदू लीफ लगती है इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडिया में जितना भी प्रोड्यूस होता है तेंदू पत्ता, उसका ऑलमोस्ट 60% जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। ओके, सो ये है आपका हायरार्की, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, दिस वी हैव सीन। सबसे पहले होता है ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो ऑब्वियसली हर स्टेट में एक ही डिपार्टमेंट होगा। देन 16 हमारे फॉरेस्ट सर्कल्स हैं, 62 फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं, 473 सब डिवीजन्स हैं, 1871 फॉरेस्ट रेंज है। देखिए इतना ही बस ऊपर का है जो आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे फॉरेस्ट डिवीजन तक। ओके, देन फॉरेस्ट सर्कल कितने हैं? रीस्ट्रक्चर्ड एमपी है 16 फॉरेस्ट सर्कल्स। दिस इज़ नॉट कवर, दिस इज सर्कल। ओके, ये सर्कल है, 16 फॉरेस्ट सर्कल है हमारे। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ तो हो गया हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक, दिस वी हैव सीन कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। फिर यहाँ हमारे 16 फॉरेस्ट सर्कल हैं। ओके, ये सर्कल हो गए। सर्कल के अंदर जो है हमारे डिविजन्स हैं 62 फॉरेस्ट डिविजन्स हैं। ओके, इसके नीचे जो है वो सब डिविजन्स हैं। इनका नंबर प्रिसाइजली पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना डिटेल में भी नहीं जाते हैं। देन इसके नीचे जो है वो रेंजर है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और एक दो डिविजन्स है इसके नीचे विच आर नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट टू लर्न। अब अगर हम देखें हमारा सबसे बड़ा जो है खंडवा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, सर्कल की बात कर रहे हैं तो खंडवा फॉरेस्ट कवर जो है, सर्कल खंडवा जो है सबसे बड़ा है। उसके अलावा द 3 लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर खंडवा, जबलपुर, रीवा, ये 3 जो है लार्जेस्ट हैं। लेट मी शो यू प्रॉपरली। सो ये जो 3 हैं ये लार्जेस्ट हैं, खंडवा, जबलपुर, रीवा, और स्मॉलेस्ट है होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। सो इफ़ यू वांट आई कैन शो यू ऑन द मैप कौन से हैं इम्पोर्टेंट। ओके, मैप इतना अच्छा नहीं है बट गुड टू अंडरस्टैंड, समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है खंडवा वाला एरिया हो जाएगा। खंडवा जो है ये हमारा लार्जेस्ट सर्कल है, जबलपुर यहाँ कहीं। ओके, एंड देन वी हैव रीवा इन दिस प्लेस, इधर कहीं। तो ये हमारे हो गए बड़े वाले सर्कल्स। अगर हम छोटे की बात करेंगे तो यहाँ कहीं होशंगाबाद हो जाएगा। ओके, इस किसी प्लेस पे इंदौर हो जाएगा। एंड देन वी हैव बैतूल, इस जगह पे बैतूल हो जाएगा। देन डिविजन्स की अगर हम बात करें तो वी हैव 62 डिविजन्स। ऑलराइट, अ फॉरेस्ट सर्कल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फॉरेस्ट डिवीजन। द मेन ऑफिसर ऑफ दीज डिवीजन, जिनको हम मंडल भी बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर। ओके, द लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन इज मंडला, और सबसे बड़ी डिवीजन हमारी कौन सी है? मंडला है, जो कि जबलपुर सर्कल के अंदर आती है। ओके, नाउ दिस इज़ द फोर्थ कैटेगरी जिसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। सो आई विल शो यू दिस ऑन मैप एंड आई जस्ट विश कि मैप अच्छा बन जाए, जो कि नहीं बन रहा है बट ठीक है, वी कैन मैनेज, समझ आ जाना चाहिए बस। ओके, ये है एमपी का मैप प्रिसाइजली। अब यहाँ पे मुरैना शिवपुरी बेल्ट की बात हो रही है। सो दिस वी कैन से दिस इज़ मुरैना शिवपुरी बेल्ट, इधर ले सकते हैं हम। साउथ ऑफ नर्मदा इफ़ वी से, तो ये हो गया हमारा साउथ ऑफ नर्मदा। ठीक है, एंड देन विंध्या कैमूर की अगर हम बात कर रहे हैं, इधर अलग से ये पढ़ते हैं बेल्ट, ये विंध्या कैमूर हो गया। ठीक, सो दिस इज़ ऑल, बस इतना ही समझना है आपको इसमें। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, हमको फॉरेस्ट प्रोड्यूस पढ़ना है। सो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, ऑल्दो आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, बट इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू दैट। अब जो पढ़ लिया है इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप फ्लो चार्ट्स बना के रख लीजिए। ओके, ऑल्दो आई हैव डिसाइडेड मैं 5-5 मिनट के वीडियोस भी ले आऊँगी, जिसमें मैं सिर्फ फ्लो चार्ट्स और मैप्स पे आपको रिप्रेजेंट करके चीज़ें बता दूँगी। एंड मैं वो फ्लो चार्ट्स वगैरह जो मैप्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी। बट इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड वे टू लर्न। सिनॉप्सिस वगैरह बना के याद करना बहुत अच्छा होता है। सो यस, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो।